ओ माय गॉड, एक बार गाइज आप ये फोटोज को चेक करें, क्या फोटोज की क्वालिटी दी है इस स्मार्टफोन ने। बाय द वे ये है ओप्पो का Reno 14 Pro और मुझे लगता है इसकी कैमरा परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कमाल की है कि ये आईफोन के कैमरा को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और सारे कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं। बट क्या एक्चुअल में 50 मेगापिक्सल हर चीज़ में बेस्ट है? फोटोज़ में, वीडियोज़ में, पोर्ट्रेट मोड में या फिर सिनेमैटिक वीडियो में? आइए आज की वीडियो में देखते हैं इसको कैमरा टेस्ट करके और देखते हैं कितना ये पानी में है, डे टाइम में कैसी फोटोज़ लेता है, वीडियोज़ कैसी बनाता है या फिर ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस कैसी है। तो कैमरा टेस्टिंग से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डिटेल में बता दूं कि इसके अंदर कैमरा सेटअप कैसा है। तो इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे, यानी कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है। और यहाँ तक कि जो फ्रंट कैमरा है वो भी 50 मेगापिक्सल का इसमें दिया गया। तो सारे कैमरास यानी कि 4 कैमरास इसमें 50 मेगापिक्सल के हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो इन फोटोज में गाइस सबसे पहले अगर आप कलर्स को देखें तो बहुत ही रिच और बैलेंस्ड कलर आपको मिलते हैं। मतलब आपको ना डल कलर मिलेंगे ना ही ओवर सैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एडिटिंग करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, डायरेक्टली आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं। और मेरे को अल्ट्रा वाइड कैमरा में सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ लगी इसकी कलर रेंज। अगर आप इस फोटो के सेंटर में ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो आर्ट वर्क है ना, उसके अंदर इतने सारे कलर्स हैं और उन सारे कलर्स को इस कैमरा ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया। मतलब जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो हर टोन को सेपरेटली अलाइव करके दिखा सकता है, इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर है। एग्जाम्पल के लिए इस पैटर्न में मान लीजिए अगर ऑरेंज कलर भी है तो अगर ऑरेंज कलर की 3 टोन होगी, लाइट, डार्क और मीडियम, तो ये तीनों को ईजिली सेपरेटली दिखा सकता है, कलर मिक्स नहीं करता, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अल्ट्रा वाइड कैमरा यूजली कलर्स को मिक्स कर देते हैं, जैसे मैंने थोड़ी लो रेंज के स्मार्टफोन देखे उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन इसके अंदर हर कलर अलग से पॉप आउट होता है और बहुत ही वाइब्रेंट फील देता है। इसके अलावा अगर इस बात करें शार्पनेस की, तो सेंटर में शार्पनेस बहुत ही क्रिस्प है, यानी कि आप कोई भी सब्जेक्ट की फोटो लेंगे, उसकी डिटेल्स, उसका टेक्सचर, उसका पैटर्न, हर चीज़ आपको बहुत ही क्रिस्प और डिटेल्ड मिलने वाला है। एज सच आपको डिटेल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली। और अल्ट्रा वाइड कैमरा में एक प्रॉब्लम हम यूजली देखते हैं, जो कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे सॉफ्टनेस ज़्यादा होती है या फिर ब्लरीनेस ज़्यादा होती है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो ओवरऑल फोटो है ना वो बहुत ही कह सकते हैं आप क्रिस्प और मेंटेन्ड है। हालांकि जो सॉफ्टनेस है वो कॉर्नर्स में है जहाँ पे मेजर ब्लरीनेस नहीं है, जिसकी वजह से ओवरऑल फोटो बहुत सही दिखती है और आप उसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा मेरे को शार्पनेस में प्रॉब्लम नहीं दिखी। जो सेंटर से लेके कॉर्नर तक शार्पनेस का जो ट्रांजिशन है वो भी काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से इतना फील नहीं होता कि कॉर्नर में थोड़ी बहुत सॉफ्टनेस है। और अल्ट्रा वाइड कैमरा में ना डिस्टोर्शन कंट्रोल भी बहुत अच्छा है। अगर आप इन फोटोज़ में बिल्डिंग्स की लाइंस देखें तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही होगी। एज सच आपको वार्पिंग या फिर डिस्टोर्शन इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कॉमन इशू होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा में। इसके अलावा डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, स्काई को ब्लोन आउट नहीं करता, शेडोज़ में डिटेल्स को भी प्रिजर्व रखता है। लेकिन गाइस कुछ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो मुझे लगता है वहाँ पे और बढ़िया काम हो सकता था अल्ट्रा वाइड कैमरा में, जिसमें सबसे पहले है लेंस फ्लेयर, यानी कि जो लाइट के आसपास ग्लो इफेक्ट आ रहा है वो मुझे लगता है थोड़ा सा और कम हो सकता था, जिससे फोटोज और बढ़िया निकल के आती। इसके अलावा कुछ लाइटिंग सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की डिटेल्स लूज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये MG कैफ़े के नीचे वाला डोर के ऊपर देखें तो यहाँ पे डिटेल्स लूज हो चुकी है, वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा कि वहाँ पे सिर्फ डार्कर एरिया ही नज़र आ रहा है, वहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं है। तो कुछ लाइटिंग सिचुएशन में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा होने की वजह से फोटोज़ की डिटेल में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। बट ओवरऑल अगर मैं डे टू डे लाइफ में अल्ट्रा वाइड कैमरा की यूजेबिलिटी की बात करूँ तो आप हाई क्वालिटी फोटोज़ इस स्मार्टफोन के कैमरा से ले सकते हैं, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल होने की वजह से एक तो हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ मिलती है, डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, रिच कलर्स हैं, कोई भी एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा 9 आउट ऑफ 10 जो है मैं इसको मार्क्स देना चाहूँगा। इतना मेरे को अल्ट्रा वाइड कैमरा इस स्मार्टफोन का पसंद आया फोटोग्राफी के मामले। ओके, अब बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की, जो हम डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये फोटोज़ मैंने प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करी है, जिसके अंदर आपको कमाल की डिटेल्स मिलने वाली है और ये इतनी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ हैं कि अगर आप इन्हें जूम करते हैं, रिकम्पोज करते हैं, तो भी इनके अंदर डिटेल्स जो हैं वो बरकरार रहने वाली है, क्वालिटी मेंटेन रहने वाली है। इसके अलावा जैसे ही आप कैमरा ऐप खोलेंगे स्मार्टफोन में, आपको 1x के अलावा 2x का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि
प्राइमरी कैमरा का ही डिजिटल जूम है। तो अगर आप थोड़ी बहुत और जूम करके फोटोज़ लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी में, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2x पे भी शूट कर सकते हैं, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। और गाइस जो फोटोज में कलर्स है ना, वो ट्रू टू लाइफ है, जिसकी वजह से फोटोज में रियलिस्टिक फील आती है। मतलब कलर्स ना डल हैं ना ही ओवर सैचुरेटेड हैं, तो एक बैलेंस्ड कलर आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से प्लीजेंट फोटोज निकल के आती है। और इनफैक्ट कहीं ऐसी सिचुएशन हो भी जाते हैं जहाँ पे कलर बूस्ट होने चाहिए, तो वहाँ पे भी इतने ही बूस्ट होते हैं, उतनी ही प्रोसेसिंग अप्लाई होती है जितनी आपकी ओवरऑल फोटो रियलिस्टिक और बैलेंस्ड लगे। इसके अलावा मेरे को प्राइमरी कैमरा में एक अच्छी बात ये लगी, इसके अंदर जो कलर टोन है बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को कैप्चर करती है। मतलब अगर एक ही फोटो में मल्टीपल कलर्स हो तो कलर की वेरिएशंस को कैसे कैप्चर करना है, अलग अलग टोन्स को कैसे कैप्चर करके उसकी डेप्थ को पकड़ना है, प्राइमरी कैमरा का जो सेंसर है बहुत अच्छे से उस काम को करता है, जिसमें आपको बहुत बढ़िया बहुत तरह के कलर्स, मतलब एक ही फ्रेम में बहुत सारे कलर्स हो तो आप ईजिली फिगर आउट कर सकते हैं कि इतने सारी वेरिएशंस हमें एक ही फोटो में कलर्स में देखने को मिल रहे हैं। ये कैपेबिलिटी इस प्राइमरी कैमरा में है, जो कि मैंने इन फोटोज में नोटिस करी। एंड आपको यहाँ पे कोई भी ओवर प्रोसेस्ड जो इफेक्ट है वो भी नहीं देखने को मिलता। मतलब फोटोज में प्रोसेसिंग अप्लाई तो होती है लेकिन फील नहीं होने देती, बिल्कुल रियलिस्टिक फील फोटोज में आती है। एंड डायनेमिक रेंज की बात करें तो डायनेमिक रेंज बहुत अच्छे से इसका प्राइमरी कैमरा मेंटेन करता है। अगर आपकी फोटो में स्काई है तो स्काई ब्लोन आउट नहीं होगा, उसका टेक्सचर अच्छे से कैप्चर करेगा, या डार्कर एरिया तो वहाँ पे डिटेल्स को कैसे प्रिजर्व रखना है, ये प्राइमरी कैमरा बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर लेता है। एंड मज़े की बात यह है कि चाहे आप इंडोर में शूट करें या फिर आउटडोर में शूट करें, आपको इंडोर और आउटडोर दोनों में एक्सपोजर में बिल्कुल बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी। यानी कि चाहे तेज़ धूप हो तब भी ये जो कैमरा है अच्छे से ब्राइटनेस को, कंट्रास्ट को कंट्रोल करके बैलेंस्ड एक्सपोजर रखता है। चाहे इंडोर में कम लाइटिंग सिचुएशन हो तब भी ये बहुत अच्छे से फोटोज़ को ब्राइट रखता है। तो दोनों एरियाज़ में, दोनों तरह की सिचुएशन में बहुत अच्छे से एक्सपोजर को मेंटेन रखता है। तो मेरे को प्राइमरी कैमरा में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली। मुझे इसका प्राइमरी कैमरा सबसे बेस्ट लगा फोटोज़ के मामले में। अब इस स्मार्टफोन को स्पेशल बनाता है इसका टेलीफोटो कैमरा, जो हमें 3.5x में जूम करने का ऑप्शन देता है। अब देखोगे इस टेलीफोटो लेंस का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि हम जूम करके हाई क्वालिटी फोटोज ले सके, है ना। अब आप इन फोटोज़ को देखें, ये सभी फोटोज़ मैंने इसके टेलीफोटो लेंस से ली हैं और क्वालिटी का आपको आइडिया हो गया होगा। और ये सभी फोटोज़ 50 मेगापिक्सल की है, यानी कि अगर आपको क्रॉप करना पड़ भी जाए तो भी आप इन्हें क्रॉप कर सकते हैं, ये इतनी हाई क्वालिटी में कैप्चर हुई है। और गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि हमें कलर कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। यानी कि जो कलर्स ट्रू टू लाइफ, यानी कि रियलिस्टिक कलर्स जो हमें प्राइमरी कैमरा में मिल रहे थे, वहीं इसके टेलीफोटो कैमरा में भी हमें देखने को मिलते हैं। सेम कलर साइंस यहाँ पे भी अप्लाई होती है, सेम यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है अप्लाई होती है। इसके अलावा गाइस आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम जूम करके फ़ोटो लेते हैं, हम क्या लेते हैं, हम बिल्डिंग्स की फ़ोटो लेते हैं या फिर पोर्ट्रेट शूट करते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा शूट करते हैं जहाँ पे स्काई ज़्यादा विजिबल है, तो बहुत अच्छे से ये जो स्मार्टफोन है टेलीफोटो लेंस से डायनेमिक रेंज को कंट्रोल करता है, जिसके अंदर स्काई ब्लोन आउट नहीं होता, शेडोज़ की डिटेल्स प्रिजर्व रहती है, मिड टोन्स की प्रिजर्व रहती है, जो कि एक जूम इन जो वाला लेंस होता है जिसके अंदर हम जूम कर पाते हैं, उसके अंदर HDR रेंज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो HDR रेंज जितनी अच्छी उतनी ही बढ़िया फोटोज़ निकल के आती है। और टेलीफोटो लेंस की फ़ोटोज़ में नॉइज़ भी बहुत मिनिमल आती है और आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग भी ना के बराबर है। जो चीज़ जैसी आपको सामने दिखाई दे रही है वैसी ही दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस वुडन व्हील को देखें तो इसका टेक्सचर बिल्कुल रियलिस्टिक जैसा वहाँ दिख रहा था वैसा ही फोटो में नज़र आया। तो एज सच आपको आर्टिफिशियल कोई भी यहाँ पे डिजिटल शार्पनिंग या फिर आर्टिफिशियल स्मूथनेस नहीं देखने को मिलेगी। रियलिटी के हिसाब से ही कैमरा सब कुछ कैप्चर करता है। तो टेलीफोटो कैमरा अपना पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व करता है। 3.5x में आप हाई क्वालिटी फोटोज 50 मेगापिक्सल में ले सकते हैं। मुझे इस कैमरा में एज सच कोई भी प्रॉब्लम मेजर नहीं देखने को मिली। अब मैं गाइस आपको इस स्मार्टफोन का एक ऐसा फीचर दिखाता हूँ जो बहुत ही कम स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन में आप 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकेंड की स्पीड पर अल्ट्रा वाइड कैमरा, प्राइमरी कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा तीनों में ही शूट कर सकते हैं। है ना गाइस, काफ़ी कमाल की बात। आइए अब मैं आपको एक्चुअल में क्वालिटी दिखाता हूँ कि तीनों कैमरा से जब आप वीडियो शूट करेंगे तो क्वालिटी कैसी आएगी। तो ये वीडियो मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से शूट करे, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है स्टेबलाइजेशन। हैंड हेल्ड शॉट्स के बावजूद वीडियो काफ़ी स्मूथ दिखती है, कोई जर्क या शेक फील नहीं होता। और कलर्स की बात करें तो काफ़ी नेचुरल है, ना ज़्यादा पंची ना बिल्कुल फ्लैट।
रियलिस्टिक कलर्स मिलते हैं जो आउटडोर शॉट्स में अच्छा इम्पैक्ट देते हैं। और मुझे सबसे इम्प्रेसिव लगा इसका डिस्टॉर्शन कंट्रोल। हमें एजेस पे ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ट्रीज या पोल्स बिल्कुल स्ट्रेट दिखते हैं, कोई फिश आई या वार्प इफेक्ट नहीं दिखाई देता। और स्मूथ एक्सपोजर ट्रांजिशन होने की वजह से वीडियो और भी प्रोफेशनल लगती है, जिसमें लाइट से शेडो में जब हम शिफ्ट करते हैं तो हमें कोई भी फ्लिकर या फिर सडन ब्राइटनेस में चेंज नहीं देखने को मिलता। लेकिन बाकी सब कुछ परफेक्ट है। डायनेमिक रेंज थोड़ी एवरेज फील होती है, स्काई ठीक से हैंडल होता है, लेकिन शेडोज में डिटेल लूज हो जाती है। तो ओवरऑल अल्ट्रा वाइड कैमरा से वीडियो तो अच्छी बनती है, लेकिन डिटेल्स में थोड़ी सी कमी लगी और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा है। अब चलते हैं 1x वीडियो परफॉर्मेंस की तरफ, और यहाँ पे Reno 14 Pro ने काफी स्ट्रॉन्ग आउटपुट दिया है। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक रेंज की, तो स्काई का टेक्सचर अच्छा कैप्चर होता है और शेडो एरियाज में भी डिटेल मेंटेन रहती है, जो काफी इंप्रेसिव है। और उसके बाद एक्सपोजर ट्रांजिशन भी काफी स्मूथ है, यानी कि लाइट और डार्क एरियाज के बीच में शिफ्ट जो है काफ़ी स्मूथ है, जिसकी वजह से वीडियो और भी प्रोफेशनल लगती है। और कलर्स की बात करें तो टोन्स काफ़ी रिच और नेचुरल लगती है, ना ओवर सैचुरेटेड ना डल, एंड शार्पनेस भी अच्छी मिलती है जो वीडियो को और भी क्रिस्प बनाती है। और प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है, तो स्टेबलाइजेशन भी नेक्स्ट लेवल है, जिसकी वजह से हमें वीडियो बहुत स्मूथ दिखाई देती है हैंड हेल्ड कैप्चर करने पर। बट गाइज यहाँ पे कमी की बात करें तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज़्यादा है ओवरऑल वीडियो में, जिसका इफेक्ट ये होता है कि कुछ डार्कर एरिया में स्लाइटली अंडर एक्सपोज फील होता है। बाकी गाइज ओवरऑल वीडियो बहुत बढ़िया है। अब इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं इस फोन से स्किन टोन कैसी आती है। रेजोल्यूशन है 4K मोड 60 फ्रेम पर सेकंड की स्पीड पर, और बैकग्राउंड से मेरी जो है सनलाइट आ रही है, फेस पर डायरेक्टली नहीं आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्किन टोन की, तो आप इस वीडियो में आप ये चेक कर सकते हैं स्किन टोन कैसी आती है, स्किन टोन का टेक्सचर कैसा है, और अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ आती है जैसे कि यहाँ पे ग्रीनरी है तो किस तरह से मेरा फेस पे ब्राइटनेस आ रही है, बैकग्राउंड में कलर्स कैसे आ रहे हैं, या फिर ओवरऑल फोकस कैसा है। और अभी जैसे आपने देखा होगा हमने कैमरा मूवमेंट करी है तो स्टेबलाइजेशन कैसी आती है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो शॉट से मिलने वाली है। तो ये वीडियो शॉट आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कैसे आप अपनी वीडियो बना पाएंगे, या फिर अपने घर में किसी की वीडियो बनाते हैं, कोई भी ह्यूमन सब्जेक्ट है उसकी वीडियो बनाते हैं, तो आप कैसे इस स्मार्टफोन की क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4K मोड में। इसके अलावा आप इस वीडियो शॉट से ये समझ पाएंगे कि टेलीफोटो लेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, स्पेशली वीडियो शूट के मामले में। तो ये वीडियो अभी 1x में शूट हो रही है एज यू कैन सी, और क्वालिटी काफ़ी हाई है। फिर मैंने 2x में डिजिटल जूम किया है, एंड उसके बाद हमने 3.5x में इसको ऑप्टिकल जूम किया, और आप डिफरेंस देख सकते हैं 2x से 3x में जब मैंने शिफ्ट किया है तो कितना हमें क्वालिटी में फ़र्क देखने को मिलता है। जो एलिफेंट के ऊपर आर्ट वर्क है वो कितना अच्छे से कैप्चर हो रहा है, कितनी बढ़िया डिटेल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मज़े की बात यह है कि चाहे आप 0.6x, 1x, 2x, 3.5x या फिर 7x में शूट करें, आपको कलर्स हर फोकल लेंथ में बिल्कुल सेम मिलने वाले हैं। तो कलर्स की कंसिस्टेंसी बहुत कमाल की है, यहाँ पे हमें कोई भी कलर शिफ्ट देखने को नहीं मिलता। बाकी क्वालिटी का आपको आइडिया हो ही गया होगा। अच्छा गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस स्मार्टफोन में आप नॉर्मल वीडियो के अलावा सिनेमैटिक वीडियो भी कैप्चर कर सकते हैं, जिसके अंदर बैकग्राउंड ब्लर होता है, और बैकग्राउंड ब्लर कितना करना है वो आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको उसका एक शॉट दिखाता हूँ। तो सिनेमैटिक वीडियो में लिमिटेशन है कि हम फुल HD 30 FPS में बना सकते हैं, जो कि काफी लोअर क्वालिटी है। इसके अलावा एज डिटेक्शन में साफ पता लगता है कि बैकग्राउंड में आर्टिफिशियल ब्लर है, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा थोड़ा हमारे सब्जेक्ट के एजेस के ऊपर भी आ रहा है, तो आपको नीट कटआउट नहीं मिलता। बाकी स्किन टोन्स एंड कलर्स तो नेचुरल है, लेकिन ओवरऑल जो क्वालिटी है वो मेरे को बहुत एवरेज लगी। चलिए गाइस, अब मैं बात करता हूँ स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट मोड की, जिसमें आपको 3 तरह के मोड मिलते हैं बेसिकली। एक है 1x, एक है 2x और एक है 3.5x। जो 1x है वो प्राइमरी कैमरा की आउटपुट है, तो जो भी फोटोज आप 1x में लेंगे वो वाइडर पर्सपेक्टिव में कैप्चर होगी, जिसमें आप अपने आप को दिखा सकते हैं और अपने बैकग्राउंड में कुछ भी दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग हो गई। फिर है 2x, जिसके अंदर आप अपने बॉडी का पोस्चर या फिर अपनी बॉडी को और अपने आप को दिखा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा क्लोजअप हो जाता है, जिसके अंदर आप पूरी अपनी फोटो ले सकते हैं, बैकग्राउंड का ज़्यादा विजिबल नहीं होता। फिर आता है 3.5x, जो कि टेलीफोटो कैमरा की आउटपुट है, जिसके अंदर आप अपना एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट ले सकते हैं और बैकग्राउंड में ब्लर और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये 3 तरह के मोड हैं, और इन तीनों की आउटपुट अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन पोर्ट्रेट फोटोज में मेरे को सबसे अच्छी बात लगी एज डिटेक्शन। बहुत ही नीट एंड क्लीन एज डिटेक्शन है, स्पेशली अगर आप फोकस करें हेयर के ऊपर या फिर कॉलर के आसपास, स्लीव के आसपास, जो मेरी टी शर्ट है उसके आसपास, आपको बहुत ही क्लीन कटआउट देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप जूम भी करेंगे ना तो भी आपको बॉडी की जो आउटलाइन है बहुत अच्छे से शार्पली नज़र आ रही होगी, और यही पहचाना कि यहाँ पे जो एज डिटेक्शन है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से कटआउट ह्यूमन सब्जेक्ट का इस कैमरा ने किया है पोर्ट्रेट
मोड में। और पोर्ट्रेट मोड हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बैकग्राउंड ब्लर वाली फ़ोटोज़ के लिए, ताकि हमें DSLR जैसी फ़ोटोज़ वाला आउटपुट मिले। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमें DSLR जैसी दिखने वाली फ़ोटोज़ यहाँ पे मिली है। स्पेशली अगर आप 2x या फिर 3.5x में शूट करते हैं तो आपको बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा मिलने वाला है। इसके अलावा बात करें कलर्स की, तो कलर्स सेम एज प्राइमरी कैमरा आपको बहुत बढ़िया मिलने वाले, रियल टू लाइफ कलर्स मिलते हैं। एज सच कलर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एडिटिंग करने की नीड नहीं पड़ेगी। टेक्सचर बहुत अच्छे से विजिबल है, मेरी बियर्ड बहुत अच्छे से कैप्चर हुई है, फेस के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से कैप्चर हुए, यानी कि डिटेल्स में आपको कोई भी यहाँ पे कमी नहीं देखने को मिलेगी। चाहे बात हो आईज की, नोज की या फिर फेशियल एक्सप्रेशंस की, सब चीज़ें बहुत अच्छे से ये कैप्चर करता है। तो ओवरऑल फोटोज तो बहुत बढ़िया है, फेस भी ओवर ब्राइट नहीं हो रहा और कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड में भी बहुत अच्छे से बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है और सब्जेक्ट पॉप आउट हो रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इनकंसिस्टेंसी की, स्पेशली प्रोसेसिंग में। यानी कि गाइज अगर आप इन दोनों फोटोज को ध्यान से देखें तो एक फोटो में जो बैकग्राउंड ब्लर है उसमें ड्रेस ज़्यादा ब्लर हो गई है और एक में थोड़ी कम हुई है। तो कई बार ना कुछ सिचुएशन में बैकग्राउंड ब्लर में गड़बड़ी कर देता है ये कैमरा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। एंड सेकंड ड्रॉबैक ये है कि समटाइम्स हमारा फेस पे ना एक अलग सा पेंटिंग इफेक्ट दिखाई देता है। स्पेशली अगर आप जूम करके देखें तो ये हर फोटो में नहीं है, लेकिन कुछ फोटो में आपको इस तरह का पेंटिंग इफेक्ट दिखाई देगा, जिसकी वजह से हमारी फोटो थोड़ी सी आर्टिफिशियल प्रोसेस्ड लगती है। तो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने बताई, आई होप फ्यूचर अपडेट्स के साथ में ठीक हो जाए, क्योंकि ये सारी सॉफ्टवेयर बेस्ड है। लेकिन इसके अलावा जो पोर्ट्रेट मोड है सच में काबिल तारीफ है। आप 3 तरह की फोकल लेंथ में कमाल की पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं। ऑलराइट, अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ कुछ फोटोज जो मैंने नाइट मोड में कैप्चर करी है। देखते हैं उस मोड में कैसी हमें फोटोज की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा के नाइट मोड में नोटिस करी, जैसे कि हमें बहुत कम नॉइज देखने को मिलते हैं, ग्रेन्स बेयरली विजिबल होंगे, डायनामिक रेंज अच्छी है लेकिन हाईलाइट थोड़ी सी ब्लोन आउट हो जाती है, और कलर टेम्परेचर थोड़ी सी वार्मर साइड है। शार्पनेस सेंटर में तो बहुत अच्छी है लेकिन एजेस पर थोड़ी सॉफ्ट फील होती है। बाकी गाइज ओवरऑल डे टू डे लाइफ में आप अच्छी फोटोज अल्ट्रा वाइड कैमरा से ले सकते हैं, यूजेबल फोटोज हैं। इसके बाद बात करें प्राइमरी कैमरा की, तो फोटोज बहुत शार्प है, क्लैरिटी अच्छी है और नॉइज कंट्रोल बहुत इंप्रेसिव है। एंड डायनेमिक रेंज भी वेल कंट्रोल है, जिसमें ब्राइटर एरिया अच्छे से कैप्चर होते हैं लेकिन डार्कर एरिया में थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज्यादा हो जाता है। बाकी ओवरऑल जो है लेस नॉइज के साथ में क्लीन इमेज आती है। कलर्स अल्ट्रा वाइड कैमरा जैसे थोड़े से वार्मर साइड जाते हैं, बट ओवरऑल प्राइमरी कैमरा की फोटोज काबिल तारीफ है। आप अच्छी खासी फोटोज प्राइमरी कैमरा से नाइट मोड में भी कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद आता है टेलीफोटो लेंस, जिसके अंदर आपको सेम लेस नॉइज मिलती है, सेम कलर्स मिलते हैं, थोड़े से वार्मर साइड, क्योंकि कलर साइंस बिल्कुल सेम है तीनों मोड में, तीनों कैमराज में। और यहाँ पे बात करें शार्पनिंग इफेक्ट की, तो कोई भी हमें एज सच जूम करने पर शार्पनिंग इफेक्ट नहीं मिलता। इंप्रेसिव क्लोजअप शॉट्स आप इसमें ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी खासी डिटेल मिलेगी और अपना जूम करने का पर्पस बहुत अच्छे से सॉल्व होता है। तो अभी तक जो पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप है ना, वो हमने पूरा कवर कर दिया है। लेकिन अब बात आती है फ्रंट कैमरा की, जो कि है 50 मेगापिक्सल का। देखते हैं इसकी एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस है। सो जस्ट लाइक बैक कैमरा, फ्रंट में भी नेचुरल स्किन टोन एंड कलर्स आते हैं और वार्म कास्ट मिनिमल है, जिसकी वजह से कलर टोन थोड़ा न्यूट्रल टू वार्म साइड में है। इसके अलावा फेस का टेक्सचर जैसे कि बियर्ड, हेयर क्लियरली विजिबल है। जूम करने पर भी शार्पनेस मेंटेन रहती है, जिसमें एज सॉफ्टनिंग थोड़ी बहुत मिनिमल है। और फ्रंट कैमरा के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो हमें बहुत ही स्मूथ एंड एस्थेटिक बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है, जो कि DSLR जैसा वाइब देता है। इसके अलावा शार्पनेस भी काफ़ी बढ़िया, स्पेशली अगर आप आंखों को देखें या फिर हेयर स्ट्रैंड्स को देखें तो आपको अच्छी शार्पनेस मिलने वाली है, जिसके अंदर स्किन टेक्सचर बहुत अच्छे से मेंटेन है विदाउट एनी ओवर स्मूथनिंग, और स्किन टोन्स भी बहुत नेचुरल आती है। और वैसे तो बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छा है, अच्छे से सेपरेट किया है सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से, लेकिन माइनर एरर समटाइम्स आ जाते हैं, स्पेशली फिंगर्स या फिर हेयर के आसपास। बट ओवरऑल देखिए तो फ्रंट कैमरा बहुत इंप्रेसिव है। क्या बात है, फ्रंट कैमरा से हम 4K 60 FPS में शूट कर सकते हैं और 0.8x पे अभी है। और अगर मैं 1x पे जूम करता हूँ, इस तरह से इंस्टेंट जूम होता है, फिर हम इस पे 2x पे भी जूम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 फोकल लेंथ मिलती है। मैं सबसे वाइडेस्ट चूज करने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं इस तरह से अगर कैमरा मूवमेंट करते हैं हाथ में लेके, जैसे हम सेल्फी वीडियो बनाते हैं ना, वैसे अगर आप कोई भी वीडियो बनाते हैं आपको इस तरह की क्वालिटी मिलने वाली है। और मज़ेदार बात तो यही है कि 4K में शूट हो रही है। बाकी इस वीडियो से आप ऑडियो क्वालिटी, स्किन टोन और एक्सपोजर कैसे कैमरा एडजस्ट करता है, या फिर ओवरऑल कलर्स कैसे आ रहे हैं, जैसे पीछे कितना अच्छा यहाँ पे ओवरऑल जो है कलर्स हैं, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मेरी जो टी-शर्ट ऐसा कलर कैसा आ रहा है, वो कितना रिच आ रहा है, ब्राइट आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि या फिर पीछे यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से जो है कलर्स आ रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको इस फ्रंट कैमरा की वीडियो से मिलने वाली है। बाकी मेरे को तो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, बहुत
मज़ेदार लग रही है वीडियो, मतलब इतनी हाई क्वालिटी वीडियो मेरे को अभी यहाँ से लग रही है। बाकी स्टूडियो में जाके एनालाइज करूँगा कैसी क्वालिटी आ रही है, लेकिन अभी के लिए तो बहुत अच्छी है। और सबसे लास्ट में स्टेबलाइजेशन टेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपको स्टेबलाइजेशन मिलती है अगर मैं खड़े खड़े इस तरह से मूवमेंट करवाता हूँ, या फिर अगर मैं चलते हुए कोई शॉट लेता हूँ, तो आपको इस तरह की ओवरऑल स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। तो ओवरऑल ना गाइस, इस स्मार्टफोन का कैमरा परफॉर्मेंस तो देखो सॉलिड है, आपको हाई क्वालिटी फोटोज मिलती है, हाई क्वालिटी वीडियो मिलती है, एंड ओवरऑल मुझे सच मेजर कमी इसकी कैमरा में नहीं लगी। जो छोटी मोटी कमी थी मैंने आपके साथ शेयर कर ही दी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्मार्टफोन है ना, ये 50,000 की रेंज में जो आता है, ये आईफोन को टक्कर दे सकता है। जैसे कि 15 या फिर 16 सीरीज़ है, उसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो मज़ा ही आ जाएगा, और मुझे लगता है ये जीत भी जाएगा। तो गाइज़, अगर आपको दोनों की कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा फिर उस पर वीडियो लाने की। और इसी तरह की स्मार्टफोन कैमरा रिव्यू से रिलेटेड और वीडियोज़ देखने के लिए याद से हमें सब्सक्राइब कर लें।